गौरव मेरा झुकाव है, पूरा है। आपका झुकाव बीजेपी की तरफ? बिल्कुल है। राम मंदिर भी एक मुद्दा है। राम मंदिर मुद्दा है आपके लिए? है राम मंदिर मुद्दा नहीं, मंदिर मुद्दा मंदिर आपके लिए? नहीं नहीं, हमारे लिए नहीं। कोर्ट ने बनवाया, मोदी जी का क्या है उसमें? ये श्रेय लेने लगे। अरे सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया राम मंदिर, तुम्हारी भाजपा सरकार ने बनवाया क्या? जय भाजपा। भाजपा, जय भाजपा का आपने, ठीक है। क्यों जय भाजपा का? भाजपा हिंदुत्व वाली पार्टी है। क्या जादू चलाया था कि हम अंधे हो गए? हमने अपना चौधरी जयंत अजीत सिंह भी हरा दिए। जो पोजीशन अप है वो है अखिलेश। नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ निखत अली। तो 378 दिनों से चल रहा ऐतिहासिक किसान आंदोलन अब खत्म हो चुका है। ऐलान हो चुका है कि 11 दिसंबर को दिल्ली के सारे बॉर्डर अब खाली हो जाएंगे और सारे किसान अपने अपने घरों को वापस लौट जाएंगे। सरकार ने किसानों की मांगें मान ली है। सरकार ने सभी केस वापस लेने का भी ऐलान किया जो किसानों के ऊपर थे। साथ ही एमएसपी पर कमेटी बनाने के लिए भी राज़ी हो गए। तो तमाम मांगें जो है आज किसानों की मान ली गई है और 11 दिसंबर को ऐलान हुआ है कि सारे बॉर्डर जो है वो खाली हो जाएंगे। अब आप लोग जानते हैं कि इन दिनों मैं उत्तर प्रदेश में हूँ और उत्तर प्रदेश चुनाव कवर कर रही हूँ और इस वक्त मैं सहारनपुर में मौजूद हूँ। सहारनपुर के नवादा गांव में हूँ। तो यहाँ पर यहाँ के किसानों से बात करने की कोशिश कर रही हूँ और ये भी जानने की और आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ कि जब किसान आंदोलन वापस हो चुका है, सरकार ने किसानों की मांगें मान ली है, तो यहाँ के किसान अब क्या सोचते हैं? आने वाले वक्त में 2022 विधानसभा चुनावों में इन बातों का क्या असर होने वाला है? जो किसान आंदोलन वापसी जो है वो हो चुका है। तो कुछ लोग यहाँ पर मुझे यहाँ मिले हैं, सभी किसान हैं, खेती करते हैं। तो इन लोगों से बात करने की शुरुआत करते हैं कि अभी इस वक्त उनके जहन में क्या चल रहा है। तो ये बताइए, जब आपने ये सुना, पहले आप अपना नाम बताइए। महेश दैया। महेश दैया। दैया साहब, सबसे पहले तो ये बात बताइए, जब आपने सुना किसान आंदोलन वापसी हो चुका है तो क्या आया जहन में? बहुत अच्छी बात है क्योंकि 80% किसान चाहता था कि आंदोलन वापस हो, 20% नहीं चाहता था कि आंदोलन वापस हो, यानी जो कानून है वो वापस हो। वो कानून वापस हो। मतलब मिली जुली प्रक्रिया थी, लेकिन ज़्यादा जो प्रक्रिया थी 80% किसान आपके हिसाब से? हाँ वापस चाहता था। ये बात मैंने भी देखा है, कई गाँवों में मैंने देखा कि जो नए कृषि कानून है उनका समर्थन भी करते आए हैं कुछ किसान। करते आए हैं, कुछ नहीं करते। जो नहीं कर रहे थे उसकी तादाद ज़्यादा थी। तो ये खुशी हुई आपको, आंदोलन अब खत्म हो चुका है, सरकार ने आपकी मांगे मान ली। बहुत अच्छा। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपको। तो क्या अब इसका असर देखने को मिलेगा 2022 विधानसभा चुनाव में? विधानसभा एक अलग चीज़ है, वोट का जो वो है वो गोपनीय है, तो ये वो नहीं कह सकते कि भाई ये कहीं कन्वर्ट हो रहा या क्या हो रहा। ये एक अपना विषय अलग है। वोट का नहीं पूछ रही हूँ, लेकिन जैसे अभी तक नज़र आ रहा था लोग, किसान जो है वो नाराज़ नज़र आ रहे थे सरकार से काफ़ी ज़्यादा। अब की बात पूछ रही हूँ, जब वापस हो गया कानून तो अब जो नाराज़गी है किसानों की वो कम हो गई है? हाँ बिल्कुल कम होगी, बिल्कुल होगी। तो क्या इस सरकार की तरफ झुकाव बढ़ेगा जो खत्म होने लगा था? देखो, जिनका झुकाव है वो तो रहेगा ही। आप अपनी बात करिए ना, क्या किसी बात से घबरा रहे हैं? बिल्कुल नहीं गौरव, मेरा झुकाव है, पूरा है। आपका झुकाव बीजेपी की तरफ? बिल्कुल है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है विदुर दैया। दैया। दैया साहब, आप भी बताइए कि जब ये सुनाई दिया आपको कि किसान आंदोलन जो है अब खत्म हो चुका है, 11 दिसंबर को सारे बॉर्डर खाली होंगे, आप क्या सोच रहे हैं इस बारे में? जो ठीक है जी, सरकार ने कहा मान ली, सहमति दी थोड़ी। अब वे बेचारे 1-1.5 साल से पड़े हैं वहाँ, वो भी अपने घर चले जाएंगे और देखेंगे आगे। राकेश टिकैत ने तो आज कहा 4 लाख ट्रैक्टर भी आज भी यहीं हैं और वो 10 लाख किसान भी यहीं हैं। अगर कुछ पलटोगे तो फिर आने में देर नहीं लगने की। इस तरीके का ऐतिहासिक आंदोलन दोबारा खड़ा करना तो इतना आसान नहीं है। सरकार को मौका नहीं देना चाहिए, किसान तो खड़ा कर देगा। कर देगा दोबारा? कर देगा जी, दोबारा कर देगा। पहले भी करे, आगे कर देंगे। ठीक है, 1 साल लग गया ये सब करते करते, सारा आंदोलन खत्म करते, मांगते। तो अब क्या लग रहा है, चुनाव से सिर्फ 2 महीना पहले इतना सब कुछ बदल गया? चुनाव का ही दबाव था, ये बिल पास वो वापस हुए। चुनाव का ही जब इन्हें दिख रहा था तुम्हारी सत्ता यूपी से जा रही है, 5 राज्यों में से 4 में तुम जा रहे हो। ये आपको लग रहा है? पता है, उत्तराखंड से भी जाएंगे, पंजाब से भी जाएंगे, हरियाणा से भी हरियाणा में तो है नहीं, सॉरी, क्या नाम, अब यूपी से भी जाएंगे और उससे भी जाएंगे, क्या नाम, गोवा से भी जाएंगे। यूपी में आपको लग नहीं रहा? मुझे नहीं लगता पूर्ण बहुमत इस पर नहीं आ पाऊंगे, उस पर नहीं आ पाऊंगे। क्या असर नहीं पड़ेगा कि अभी प्रधानमंत्री ने आके माफ़ी भी मांग ली है, वापस हो गए कानून? हिसाब से तो नहीं असर पड़ेगा, किसान ना मानने का।
पछता जब चिड़िया चुगी गए फिर पछताने से फायदा क्या है। और जो आजमाए को आजमाया उसको सबसे बड़ा बेवकूफ़ मानते हैं। इसी किसान आंदोलन में 700 से ज़्यादा किसानों ने अपनी जान भी गंवाई है, उसको कैसे देखते हो? अब परसों तक तो ये आंकड़े दे रहे थे संसद में, हमारे पास कोई आंकड़ा ही नहीं, ये किसानों को मरा ही नहीं मान रहे थे। ये दिन दिन पर भी बात बदले हैं। 4 दिन पहले सरकार के मंत्री ने तोमर ने ये कहा कि हमारे पास कोई भी आंकड़ा नहीं है वहाँ किसान कितना मरा है, और आज ये मान गए कि हम उन्हें मुआवजा भी देंगे। ये तो हर टाइम बदले हैं, जैसे गिरगिट रंग बदले ना, ये समय को देख कर रंग बदलते हैं। ये भाजपा की गवर्नमेंट इस तरह की है। आप इस बात को किस नज़रिए से देखते हैं जो 700 किसानों ने जान गंवाई है? क्योंकि आप अगर इस तरफ झुक रहे हैं इसी सरकार की तरफ। मैंने बता ही दिया, वो ये एक अलग विषय है। ये सब ये बताइए, आप कह रहे हैं कि सरकार का आना मुश्किल है, तो कौन सी सरकार जो है इसको बदल सकती है? गठबंधन की सरकार आओगी, अखिलेश की और जयंत की। अखिलेश और जैन साहब बिल्कुल बिल्कुल गठबंधन इन्होंने किया है, कामयाब होता नजर आ रहा है? होता नजर आ रहा जी, पश्चिमी यूपी में नजर आ रहा है या उत्तर प्रदेश? पूरे पूरे उत्तर प्रदेश में। उधर से राज भरा आएगा जी। और भी है छोटे दल, 2-3 दल बात, आम आदमी पार्टी से भी बात चल रही, और आपका ये असपा से चंद्रशेखर यादव वाली कहीं अभी अनऑफिशियली सही, लेकिन बता दिया कि आम आदमी पार्टी से भी जुड़ा। जुड़ाव हो सकता है। हाँ जी हाँ, और असपा से भी है, या आजाद समाज पार्टी से ये फायदा होगा उन लोगों को? फायदा होगा, जब वोट परसेंट बढ़ेगा ना। देखो आप, मैंने पिछली बार भाजपा को वोट करा, भाजपा पर मेरा सगा भतीजा, देखिए देखो कितनी बड़ी बात करा, आम आदमी पार्टी से लोकसभा का उम्मीदवार था सहारनपुर से। मैंने उसे कह दिया मैं तुझे वोट नहीं देने का, मैं वोट मोदी जी को दूंगा जी। मैंने कहा उसे कि मैं वोट नहीं देने का, मेरे भरोसे चुनाव ना लड़िए, मैं वोट मोदी जी को दूंगा। और उस आदमी ने कैसे छले हम, देखो कमाल, क्या जादू चलाया था कि हम अंधे हो गए। हमने अपने चौधरी जयंत अजीत सिंह भी हरा दिए, मरने के बेचारे बुजुर्ग आदमी 85 साल की उम्र में, क्या पता वही सदमा लेकर मर गया होने। वास्तविक में बता रहा मैं, इतने हमने मतलब बिल्कुल ऐसा काम कर दिया। अफसोस कर रहे हैं क्या? अफसोस में बहुत ज़्यादा अफसोस है, बहुत ज़्यादा, मुझे तो बहुत ज़्यादा है, और किसी को तो हो ना हो, पर मुझे नहीं, मैं तो दूंगा भी नहीं ना भविष्य में, मैं देने का भी नहीं भविष्य में ना। इस तरह तंग आ गए हैं क्या? तंग आ गए जी, बिल्कुल तंग, हम तो तंग हैं। आपका नाम? विनय दैया। विनय दहिया। दहिया साहब, आप भी बताइए, आप अभी क्या सोच रहे हैं इस बारे में, किसान आंदोलन को लेकर? ये इसका ऐसा है, देखो ये तो जो भी प्रधानमंत्री जी ने सोचा है, बिल वापस लिया है, उनकी सोच है, उनकी समझ है, जो भी कुछ है किसानों के फेवर का है। एक तरीके से कहो आप, किसानों की जीत है, क्योंकि वो लंबे टाइम से बरसात में ठंड में किसी तरीके से मजबूर कपड़ा को कर रहे थे। एलिगेशन भी लगाए इनके ऊपर, वो भी चलो ठीक था जैसे कैसे था, लेकिन ज़रा बहुत लंबे दायरे में न जाकर हम अपने सहारनपुर के बारे में कहते हैं, ये बहुत लंबी चौड़ी आंकते हैं कि ना हमने ये कोरोना में कर दिया, इतना पैसा खर्च दिया कर दिया। ये एक बात नहीं सोच पाए, हमारे यहाँ मायावती जी ने एक वो बनाया था मेडिकल कॉलेज, ये अगर 10-20 करोड़ की एड दे के इसमें, और इसको सुचारू रूप से चलाए थे, इसमें अच्छी ओपीडी, अच्छे डॉक्टर, और आपका क्या नाम मशीन इक्विपमेंट वो लगाए थे। हम लोगों को दिल्ली भागने की जरूरत नहीं थी, हम लोगों को जो है चंडीगढ़ भागने की जरूरत नहीं थी, इधर नहीं थी। बेसिक चीज़ आदमी के लिए, अब ये मजदूरों को, किसानों को, छोटे जो मजदूर आदमी, उनको अनाज फ्री दे रहे हैं, डबल भी दे रहे हैं, उससे कोई इतना बड़ा वेटेज नहीं, वो तो बेच रहे हैं, ले रहे हैं और बेच रहे हैं, उसे जरूरत ही नहीं है इतनी। लेकिन जो मेन बेसिकली चीज़ है वो तो है मेडिकल कॉलेज, वो जिस अब मेरठ के अंदर मेडिकल कॉलेज पुराना है, वहाँ कम से कम फर्स्ट एड तो सीरियस मरीज जो है उसको फर्स्ट एड तो अच्छी मिल जाती है। यहाँ फर्स्ट एड कुछ नहीं, या तो भागो मरो जो भी मर्जी हो। ये जो किसान आंदोलन वापसी हुआ है, सिर्फ चुनाव से 2 महीना पहले हुआ है, तो आप देख क्या कोई समझ पा रहे हैं इस बात को आप? तो ये तो टोटल चुनावी स्टंट है, ये तो पहले भी कर सकते थे। ये कहने के लिए एक दिन बाद की बात नहीं है, 4 महीने पहले भी कर सकते थे। अगर 4 महीने पहले करते, खीरी कांड ना होता लखीमपुर में, लखीमपुर खीरी का वो ना होता, तो किसान कट्टे ना होते, कुछ ना होता। वो तो सब जो है इन्होंने अपना ये प्रेशर में आके, क्योंकि गोरखपुर में रैली हुई, यहाँ मुजफ्फरनगर में बहुत भयंकर रैली हुई, वो देखते देखते जो है नहीं ये लगा कि ना भाई यूपी हाथ से जा रहा, तो इन्होंने किसान बिल वापस ले लिए। उनको ये लगा यूपी हाथ से जा रहा है इसलिए बिल वापस ले लिए, बातें भी मान ली किसानों। माननी जा रही है, हाँ सब बात माननी जा रही है। बिल्कुल हैरानी वाली बात आप लोगों को लग रही है कि अचानक सारी बातें किसानों की मान ली। यही मेन वजह है, चुनाव इनको दिख रहा था यूपी का कि तुम्हारे यूपी का रास्ता केंद्र के लिए आता है, यूपी केंद्र की तकदीर तय करता है, दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर होकर जाता है मैडम। और
इन्हें ये दिख गया था कि तुम बिल्कुल और कुछ। अब एक बात बताओ, ये एक समय आई थी, हम तो छोटे थे बहुत, इंदिरा ही कांग्रेस, कांग्रेस ही इंदिरा, अब मोदी ही बीजेपी, बीजेपी ही मोदी, और इस पार्टी में सबके पैर काट दिए। चल रहा है मोदी देश, देश ही मोदी। ना ना ना, ये तो सुक्का अब जो अब का चला जाएगा, अब का चला जाएगा। 2022 चुनाव में किसको देख रहे हैं? कोई मुकाबला देख रहे हैं बीजेपी के सामने, या सरकार बदलती नजर आ रही है? देखो जो न्यूज़पेपर है या यूट्यूब पे देख लो, कहीं भी देख लो दाएं बाएं, वैसे तो ये बात उठलाई नहीं जा सकती, क्योंकि इस टाइम तो जो पोजीशन अप है वो है अखिलेश की, अखिलेश जी की पोजीशन आप अप है। जयंत चौधरी जुड़ गए हो, वो ज्यादा फायदेमंद है। हाँ भाई, लीडिंग तो वही कर रहा है, लीडिंग करने वाला तो अखिलेश है। कोई एक आदमी, मौका और देकर देखना चाहते हैं अखिलेश। हर आदमी चाहता है। शुक्रिया आपका। आपका नाम? गौरव। गौरव। गौरव जी क्या करते हैं? मैं एडवोकेट हूँ, किसान भी हूँ। एडवोकेट है और किसान। जी। क्या देख रहे हैं आजकल यहाँ सहारनपुर में आप? माहौल कैसा है? मेरे हिसाब से तो माहौल बीजेपी के पक्ष में है, बीजेपी के पक्ष में आपको लगता तो निश्चित तौर पे बीजेपी सरकार बनाएगी। है? निश्चित तौर पर। आप बीजेपी से जुड़े हुए तो नहीं है ना किसी तरीके? बीजेपी से नहीं जुड़ा हुआ। क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि अभी तो कई सारे मुद्दे हम देख रहे हो, पश्चिमी यूपी में मैं घूम भी रही हूँ, किसान नाराज भी है, हक में भी है बीजेपी के, लेकिन नाराज भी है। नहीं, उसके कई कारण है। बीजेपी ने काम किया है, सुरक्षा है, देश को भी अब सोशल मीडिया से भी लोग हर जुड़ा हुआ है आदमी, मीडिया में भी देख रहे। राम मंदिर भी एक मुद्दा है। राम मंदिर मुद्दा है आपके लिए? है राम मंदिर मुद्दा नहीं, मंदिर मुद्दा, मंदिर आपके लिए? नहीं नहीं, हमारे लिए नहीं। कोर्ट ने बनवाया, मोदी जी का क्या है उसमें? ये श्रेय लेने लगे। अरे सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया राम मंदिर, तुमने तुम्हारी भाजपा सरकार ने बनवाया क्या है? किसने बनवाया? इनका कॉपीराइट है क्या इस पर? राम पे इनका कॉपीराइट है क्या? अरे राम तो पूरे देश के हैं, पूरे हर जन के हृदय में राम बसे हुए हैं, इनका कॉपीराइट हो गया? ये भाजपा वालों का कॉपीराइट है क्या उस पर, राम पे? कॉपीराइट है क्या? कांग्रेस सरकार ने तो राम के अस्तित्व पे सवाल खड़े किए थे। सपा का यहाँ पे कोई इतना वो नहीं है। हाँ, हालांकि किसान कुछ लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन निश्चित तौर पे बीजेपी सरकार। सामने मौजूद कुछ लोग सामने बोल रहे हैं कि वो सपा की तरफ देख रहे हैं, सपा मजबूत नजर आ रही है। आप अब भी कह रहे हैं कि कुछ ही लोग हैं। हाँ, आप ये गठबंधन, प्रधानमंत्री कहते चंद किसान, जब उन्हें समझा ही नहीं पाए चंद किसानों, तो ये भी लोग कहेंगे कि कुछ ही लोग हैं। ये मेरे गांव में 200 के समथिंग वोट है, मैं बता रहा हूँ, मेरी को जाट का, मैं कह रहा इनकी 30 वोट नहीं जानेगी। मैं शरत रखूँ, मैंने चैलेंज करूँ उन्हें, 170 वोट हमारे पक्ष में जाएंगे। मैं चैलेंज कर रहा इन दोनों को, पूछ लो, बुला लो, आज इलेक्शन करवा लो, आज ही इलेक्शन करवा लो, और रिजल्ट आपके सामने होगा। व्यक्ति विशेष की सोच हो सकती है, मेरी अपनी सोच है। मुझे ऐसा लगता है बीजेपी आएगी और दोबारा आएगी। ये गठबंधन पहले भी हुआ था और पूरा फेल हुआ। पहले और अब में थोड़ा फर्क नजर आ रहा है। किसान आंदोलन का असर जो है वो नजर आ रहा है। किसान आंदोलन पे, 1 साल में बहुत कुछ बदला। बॉर्डर पे जितने किसान बैठे थे वो पूरा भारत का किसान नहीं है। कितने परसेंट किसान वहाँ बॉर्डर पे बैठा था? आप 1-2% भी नहीं कह सकते। बाकी किसान तो अपने घर था। ये बिल किसान के पक्ष में था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बिल को लोकतंत्र का सम्मान रखते हुए आप ही मांग कर वापस क्यों ले लिया? लोकतंत्र का सम्मान रखा उन्होंने, कि जितने लोग वहाँ पे बैठे हैं उस लोकतंत्र में हर आदमी का एक अधिकार है। ये सम्मान 1 साल बाद क्यों किया? इसलिए लिया क्योंकि लंबे समय तक चलता रहा। पहले उम्मीद ये थी कि वो तो चलता नहीं। मोदी जी चाहते तो वो लंबे समय तक चलता ही नहीं, 6 महीने में भी खत्म हो सकता था। कोई भी आंदोलन पहले दिन डिसाइड नहीं किया जा सकता। दिन नहीं, 6 महीने में भी खत्म हो सकता था। कि वो हो सकता है प्रधानमंत्री जी की अपनी सोच रही होगी। सुरक्षा उसमें एक मुद्दा था, पंजाब की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, तो उस हिसाब से उन्होंने शायद उसे वापस लिया। लेकिन मेरा मानना ये है कि उन्होंने लोकतंत्र का सम्मान रखते हुए इस बिल को वापस लिया। बिल को भी वापस लिया, तमाम मांगे भी किसानों की मान लिए, आपको मालूम होगा। तभी अब किसान जो है उठने को तैयार हो गए दिल्ली के बॉर्डर से। तो यही सवाल है लोगों के मन में आ रहे हैं कि अचानक जो मांगे इतने अरसे से किसान मांगते हुए आ रहे हैं, वो अचानक चुनाव से महज 2 महीना पहले कैसे मान ली गई? देखो, पावर में रहने के लिए चुनाव तो जीतना पड़ेगा। ये बात आप मान रहे हैं? क्यों नहीं? पावर में अगर उन्होंने अच्छा काम किया है, मैं तो ये कहता हूँ कि उन्होंने लोकतंत्र का सम्मान रखा, प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान रखा, इसलिए बिल वापस लिया। वरना बिल अच्छा था, किसान के पक्ष में था। वहाँ ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है कि हम लोगों को समझा नहीं पाए। कह रहे वहाँ पे बहुत ज्यादा किसान नहीं थे। किसान नहीं था। फिर प्रधानमंत्री किस बात से डर गए जब बहुत ज्यादा किसान नहीं थे? कुछ ही किसान थे तो फिर देश की 1% पॉपुलेशन भी 1 करोड़ से ऊपर बैठती है।
अगर कुछ हजार वहाँ पे किसान बैठे हैं लगातार, कोर्ट ने उस पर लगातार कहा है और आदेश भी दिए हैं कि यहाँ से उठें, लेकिन वो लोग एक जिद उससे बैठे हुए थे जिससे यातायात को भी काफ़ी नुकसान हुआ। कोर्ट ने भी कई बार कहा कि अभी तो बिल इम्प्लीमेंट भी नहीं है ये, उसके बावजूद भी बैठे। देखिए टिकैत आदमी एक जिद्दी किस्म का आदमी है, वो लगातार वो परजीवी है, आंदोलनजीवी है, वो फिर किसी ना किसी मुद्दे पे लेके फिर आ जाए, क्योंकि उनकी रोजगार आंदोलन जीवियों की बात मैं इसको मैं जवाब देना चाह रहा। कल हमारे देश में वो काम हुआ जो आज तक नहीं हुआ। आपको पता होगा संसद में एक बिल पारित हुआ, सीबीआई के डायरेक्टर और ईडी के डायरेक्टर की इन्होंने वो बढ़ाया। इन्होंने सीबीआई अपने अंडर में कर ली, ईडी अपने अंडर में कर ली, सुप्रीम कोर्ट इनके अधीन, इनसे बाहर नहीं चल सकती। इसने गुजरात से इतने IAS बुला के बैठा दिया हर महकमे में, चुनाव आयोग में, ये ईवीएम से भी घोटाला करवा सकें। इसे हम शोर ना मानने अपनी जीत को, ये ईवीएम से भी कर सकते हैं। इनका भरोसा कुछ नहीं है, ये तो चोर हैं। इनका देशद्रोहियों ने नागपुर कार्यालय पे ना इनके आसंग के इन्होंने कितने साल तक झंडा नहीं लगाया। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध करा था, अंग्रेजों के पक्ष में गए थे, और आज ये सर्टिफिकेट दे रहे कि हम भारतीय और हम सब आतंकवादी। ये मतलब दोनों गुजरात के कितने आदमी का वो है सहयोग देश की आज़ादी में, पूछो इस आदमी से कितने शहीद हुए गुजरात के आदमी। और ये सब गुजरात रानी हमारी सब गुजराती, ये एक गुजरात। तो इस आदमी के अंदर सिर्फ गुजरात प्रेम और कुछ नहीं है इसके आदमी के अंदर, ये फेल है, बिल्कुल फेल है। और ये बस क्या कह दूं मैं, आने वाला वक्त बताएगा। इस जैसे बच्चे को, जो बच्चा हमारा ही है, इसे पता नहीं कि पापा कहीं और है, बेटा कहीं और भाग रहा है। किसानों के अंदर एक गलत फहमियाँ और एक दुष्प्रचार से एक फैला दिया गया, और किसान उसी चीज़ को बार बार रिपीट कर रहा। ये सोशल मीडिया से विपक्षी लोगों ने एक बहकाने के तौर पे किसानों को इस तरह की अफवाहें उड़ाई, जिसका किसानों के ऊपर एक गहरा असर है। आपका विपक्ष का असर है क्या आप पर, ऐसे कह रहे हैं ये? पक्ष विपक्ष का कोई नहीं, यानी मेरा कहना है कि ये जो भैया कह रहा, मेरा कहना यह है कि ये जो मोदी एक समझा नहीं पाए, मोदी झूठ बोल रहा। ठीक है, समझा नहीं पाए, ये कह के कानून वापसी भी ले लिया है, कई मांगे जो है किसानों की वो भी मान ली है। क्या असर पड़ने वाला है आप लोगों पर? इसका ना पहलो असर पड़ा ना बाद में। खेती उत्तम ना रही, मध्यम रहा न बाण। GST गरीब भरे, कर्जा भरे किसान, कर्जा भरे किसान, किसानी कर पछताया, लाभ दूर की बात, बीज भी घर से जाया। सब सिस्टम का दोष, जारी गर्दन रहती, चाहे वो गरीब और चाहे वो खेती। चलिए बताइए 2022 में क्या लग रहा है? 2022 में इन्होंने या पहले ही हमें दिख रहा था कि जब इलेक्शन का टाइम आओगा ये इस कानून को मान लगे और इसके कारण किसान खुश हो जाएंगे, तब में वोट ज़्यादा मिलेगी। अब वो भगवान जाने इन्हें मिले या किसे मिले, और जब मैं तो नहीं चाहूँगा कि नहीं मिल जा। इतनी सारी शिकायतें आपको है? संस्कृति हिंदू के लिए झुकाव है उनका, और हिंदू झुकाव है आपका बीजेपी की तरफ? हाँ, लेकिन फिर भी आपको PM मोदी से शिकायतें हैं। क्या झूठ बोला? मैं साफ कहता हूँ, आज यूँ तो अदालत वाला बैठा, ये झूठ बोल रहा। तमाम शिकायतें होने के बाद भी बतौर हिंदू जो है ये बीजेपी को चुनना चाहते हैं, है ना? हाँ जी। कुछ ऐसी बातें होती है जिस पर हंसी आने लगती है, माफ कीजिएगा। क्या नाम है? विकास कुमार। विकास कौर। क्या करते हैं आप? मैं खेती भी करता हूँ और प्राइवेट जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब करते हैं कहाँ, यहीं UP में या दिल्ली? नहीं, यूपी में अपने। आप कैसे देखते हैं बतौर युवा ये सब जो हुआ 1 साल में और अब जो हो रहा है? बस यही है, हम तो किसान समर्थन में थे और जो भी है वो सामने ही है। हम जो किसान बॉर्डर में बैठे थे उनके समर्थन में थे? जी उनके समर्थन में थे। अब वो बिल वापसी हो गया, किसान वापस लौटने वाले हैं घर, खुशी हो रही है? हाँ जी बिल्कुल खुशी है। अब क्या लग रहा है 2022 में? 2022 में तो नवा देखेंगे कोई अपना, ये तो नवा देखेंगे। नवा कौन है? नवा जैन चौधरी, हम जैन चौधरी के समर्थन में। आप जैन चौधरी के समर्थन में। इसका असर नहीं पड़ेगा ये जो बिल वापसी ये सारे मांग कोई समर्थन तो कुछ नहीं। आप भी बतौर हिंदू तो नहीं देख रहे उस तरफ? नहीं 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 नहीं। चलिए, क्योंकि ये भी एक वजह बन गया है। क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहा जी। पढ़ाई? क्या पढ़ाई कर रहे हैं? D फार्मा। ठीक है। 2022 में किसको दें बतौर युवा? जय भाजपा। भाजपा। जय भाजपा का आपने? ठीक है, क्यों जय भाजपा का? भाजपा हिंदुत्व वाली पार्टी है, और अगर वो अखिलेश हुआ या और हुआ उसमें।
अच्छा, हिंदुत्व वाली पार्टी है, इसीलिए आप भी उस तरफ जा रहे हैं। ठीक है, क्या मुद्दा है आपका? रोजगार मुद्दा है या हिंदुत्व भी मुद्दा है? हिंदुत्व मुद्दा है आपका, रोजगार मुद्दा नहीं है, बता रही हूँ। चलिए, जो ये क्या उम्र है आपकी? 20 साल। 20 साल के हैं। आकाश नाम बताया था ना? 20 साल के आकाश शर्मा है। हिंदुत्व मुद्दा है, रोजगार मुद्दा नहीं है इनके लिए, और उसी के हिसाब से, उसी के मुताबिक जय भाजपा जो है वो कह रहे हैं। तो चलिए ठीक है, और कुछ कहना है भाजपा के लिए? और नारा लगाना? चलिए, तमाम लोगों से बातचीत की और किसान आंदोलन को लेकर क्या सोचते हैं, वापसी को लेकर क्या सोचते हैं, और आने वाले वक्त 2022 विधानसभा चुनाव में इसका असर पड़ेगा या नहीं, तमाम बातें की। और आपने सुना होगा, सभी की ज़ुबानी आप सुनेंगे कि कौन किसके हक में है और किस लिए है। तो फिलहाल सहारनपुर के नवादा गांव से मेरी यही रिपोर्ट है। अब अगले किसी और शहर से मैं आपको फिर से मिलूंगी। आगे के लिए गुजारिश है कि मेरे चैनल इनकलाब को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया।